बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा वैसे तो चौथा लेक्चर है। इस दूसरे फेज़ में हमने जो दिया है शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी की गज़ल का तीसरा लेक्चर है। अशार हमने 4 तक पढ़ लिए थे, अब 5वां, 6वां और 7वां पढ़ेंगे। 8वां वैसे मक्ते का शेर है, बहरहाल मैंने लिख दिया है, इसलिए ज़रा तवज्जो करेंगे। बेटा, आगाज़ करते हैं 5वें शेर से। आखिर को हो के लाला उगा नो बहार में, खूने शहीद इश्क ना ज़ेरे ज़मीं रहा। लाला बेटा सुर्ख फूल होता है, मैं फिर वजाहत करता हूँ उसकी। नो बहार, ताज़ा बहार बेटा, नई बहार। ज़ेरे ज़मीं, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे। अब मफ़हूम बयान करता हूँ तो समझेंगे तो शेर आसान हो जाएगा। वो कहता है कि इश्क में शहीद होने वालों का खून ज़मीन ना छुपा सकी, और वो बहार के मौसम में लाला के फूल की सुर्खी में ज़ाहिर हो गया। फिर दोहरा रहा हूँ कि वो कहता है वो लोग जिन्हें इश्क में शहीद कर दिया गया था और मार के ज़मीन में दबा दिया गया था, ज़मीन भी उनके खून को छुपा न सकी, और वो लाला के फूल की सुर्खी में मौसम बहार में ज़ाहिर हो गया। बेटा, खूबसूरत शेर है बेटा, और इसमें एक सनत इस्तेमाल हुई है जिसे कहा जाता है सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील बेटा, सनत हुस्न तालील क्या होती है? अगर आप ये लिख दें फ़नी महासिन में तो अच्छा होता है बेटा, कि सनत हुस्न तालील होती है कि किसी काम की कोई नई वजह बयान करना। मिसाल के तौर पर वो मीर का भी शेर है, गालिब का भी शेर है, वो लंबा हो जाएगा। मीर का गालिब का बता देते हैं कि शम्मा बुझती है तो इसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क सियापोश हुआ मेरे बाद। बेटा, अब सादा सा इकबाल कहते हैं, अपना गालिब कहता है कि शम्मा जब बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है। अब ये धुआं इस वजह से उठता है कि मैंने इश्क छोड़ दिया तो शम्मा महबूब का इस्तार है, उसने भी सियाह लिबास पहन। हालांकि धुआं तो वैसे उठता है, लेकिन वो उसकी एक नई वजह बयान कर रहा है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि लाले का फूल तो वैसे सुर्ख होता है, लेकिन वो उसकी सुर्खी की एक नई वजह बयान कर रहे हैं। अब ये जो लाले का फूल होता है बेटा, कहा जाता है कि ये 2 हथेलियों के बराबर होता है, और किनारों से ये सुर्ख होना शुरू होता है, ऐसा ऐसा सुर्खी बढ़ती जाती है, और दरमियान में आके सियाह रंग का दायरा सा पड़ जाता है। बेटा, बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इकबाल ने, गालिब ने, दूसरे शोरा कराम ने अपनी शायरी में इसको इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें इश्क की राह में शहीद कर दिया जाता है। अब ज़रा समझेंगे तो मारने वाले जो कातिल होते हैं, जो जालिम होते हैं, वो उन्हें शहीद करके ज़मीन में दबा देते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह इनसे जान छूट गई और ये ज़मीन में दब कर, दफन होकर हमारी जान छोड़ गए। लेकिन वो कहता है कि ये उनकी खाम ख्याली है। बेटा, जब बहार का मौसम आता है तो उनके खून की सुर्खी लाले के फूल में ज़ाहिर हो जाती है। यानी कहना ये चाहते हैं बेटा कि राह इश्क में जो लोग शहीद होते हैं वो शहीद होकर अमर हो जाते हैं। वो उन दुश्मनों से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि तुम शायद ये समझते हो कि तुमने इन्हें मार दिया है तो तुम जीत गए और ये हार गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इश्क में मरना तो शान की बात होती है। आशिकों के लिए महबूब पर जान कुर्बान करना तो ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि राह इश्क में जो आशिक जितने ज़्यादा सदमे बर्दाश्त करता है उसको उतना ज़्यादा बड़ा आशिक कहा जाता है, और जो फिर जान कुर्बान कर दे उसकी तो शान अलग होती है। क्यों? क्योंकि आने वाले आशिक उनकी मोहब्बत के किस्से सुनाते हैं, उनके अपना रहनुमा बना लेते हैं और उनकी शान बयान करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। गोया इसी वजह से वो कह रहा है कि लाले की सुर्खी में ज़ाहिर हो गया, यानी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता, ये फिर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और चलता रहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम चाहो भी
तो इनके खून को छुपा नहीं सकते कि उनका खून रायगा नहीं जाता, बल्कि आने वाले आशिकों के लिए मशले राह बनता है। बेटा हवाले के लिए शेर लिखवा रहा हूं बेटा। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बहुत शादाब होती है। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरखेज़ होती है, बहुत शादाब होती है। स्टैंड में लिखवाया था बेटा आपको। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले। अलम झंडे बेटा, उशाक आशिक की जमा है बेटा, आशिक की जमा है उशाक। बिल्कुल इसी मौजू पर है। वो कहते हैं हमें मार भी दोगे तो हमारे अलम उठाकर और आशिक आगे चलेंगे, हमारी मौत कभी रायगा नहीं जा सकती बेटा। अच्छा अगला शेर देखिए बेटा। दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, जीने का मेरे तादमे आखिर यकीन रहा। खल्क मखलूक बेटा, लोग, तादमे आखिर, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक बेटा। अब समझेंगे, इसी पहले शेर से ज़रा मिलता जुलता मौजू है। वो कहता है कि मैंने अपनी जान इस होशो हवास से कुर्बान की कि मेरी ज़िंदगी का मेरे आखिरी दम तक लोगों को यकीन रहा, लोग ये समझते थे कि मैं ज़िंदा हूँ बेटा। बेटा मौत का अपना एक खौफ होता है। बहादुर से बहादुर आदमी भी अगर मौत को एकदम अपने सामने देखे तो वो खौफ नफ्सियाती तौर पर हमारे जैसे जिस तरह देखें आप कि हम और आप सफ़र कर रहे हो, गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, खुदा न खास्ता कहीं से ऐसे एक्सीडेंट होते होते बचे बेटा। हम बच तो जाते हैं लेकिन काफ़ी देर तक हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या लो हो जाता है, पसीना छूट जाता है, दिल धड़क रहा होता है। ये सब कुछ क्या होता है? ये मौत का खौफ होता है बेटा, कि इंसान मौत को देखकर अपने सामने घबरा जाता है, नफ्सियाती तौर पर हमारे जहन में मौजूद है। लेकिन शायर कहता है कि हमारा हिसाब कुछ और था, मैंने अपनी जान बड़े होशो हवास में कुर्बान की। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि वो तो अपनी जान इश्क की राह में कुर्बान कर रहा था, और आशिकों के लिए इश्क की राह में जान कुर्बान करना बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात होती है बेटा। वो इस राह में तो पहले तैयार होकर आते हैं कि अगर उनकी जान कुर्बान हो गई तो गोया इस तरह उन्हें मंजिल मिल जाएगी, उनका नाम आशिकों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा वो कहता है कि जब मुझे ये कहा गया कि जनाब आपने राह इश्क में कुर्बान होना है, तो मैं घबराया नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर तो गरूर आ गया, बांकपन। वो जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में इकबाल की अपना फैज़ की शायरी में पढ़ा था कि बांकपन आ गया कि चलें जी हम तो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इसलिए वो कहता है कि वो जिस तरह मैंने अपनी जान इस तरह होश व हवास में दी
कि मेरे चेहरे पर मौत का खौफ भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जान एक मकसद के लिए कुर्बान कर रहा था। कि मरना तो वैसे ही है कि जब रब ताला ने फरमा दिया है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है, लिहाजा मरना तो वैसे था, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि हम अपने महबूब पर कुर्बान हो गए। लिहाजा लोग जो देखने वाले थे वो समझते थे कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ बेटा। हाँ जी, अब इसके लिए तो आप पहले लिख चुके हैं बेटा, आते रहे आपके अशार। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, ये शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसी तरह जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वैसे गालिब ने लिखा है हक तो यूं है, लेकिन चलता यही हक तो ये है, दोनों ठीक है, दोनों लिख सकते हैं बेटा। आखिरी शेर बेटा, उसके बाद मकते वाला है। याराने गर्म रहो तो सब आगे निकल गए, उनसे मैं नंगे काफिला पीछे कहीं रहा। यारान दोस्त बेटा, यार की जमा है, गर्म रहो तेज चलने वाले बेटा, सुबक रफ्तार। नंगे काफिला, काफिले की बदनामी का सबब बेटा, नंगे काफिला। पुराने ज़मानों में बेटा, अब इस पर मफहूम देख लें, वो कहते हैं मेरे तेज़ चलने वाले यार तो सब आगे चले गए और मैं पीछे रहकर काफिले की बदनामी का सबब बना बेटा। पुराने ज़माने में लोग काफिलों की सूरत में सफ़र किया करते थे बेटा, और जब आप काफिले के साथ चलते थे तो काफिले के कुछ असूल व ज़वाबित होते थे जिनकी पैरवी करना आपके लिए ज़रूरी होता था बेटा। अब उसमें ये होता था कि शाम होती थी तो काफिले का पड़ाव डाल दिया जाता था, रात को बहुत कम सफ़र करते थे। सुबह सवेरे एक घंटी बजाई जाती थी, जिसे जर से कारवां या बांगे दरा, वो इकबाल की किताब का नाम भी है घंटी की आवाज़। तो वो घंटी बजाई जाती थी, जिसका मतलब ये था कि सारे लोग तैयार हो जाएं बेटा। फिर दूसरी घंटी बजाई जाती थी, और जैसे ही दूसरी घंटी बजती थी काफिला चल पड़ता था। काफिले वाले किसी को नहीं उठाते थे, हाँ यार दोस्त उठाते रहें तो और बात है, वो नहीं उठाते थे। अब ऐसी बात शायर कह रहा है कि वो काफिला चल पड़ा, वो मंजिल तक पहुंचा। जब मंजिल तक पहुंचा तो उसको लेने वाले उसके अजीज़ व अकारिब आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी, वो फलां आदमी जो आपके साथ सफ़र कर रहा था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा ओहो, वो तो पीछे रह गया। गोया फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये तुम अच्छे दोस्त हो कि तुम अपने दोस्त को साथ ही लेकर नहीं आए। तो गोया वो पीछे रहकर अपने दोस्तों की, अपने काफिले की बदनामी का सबब बना बेटा। लेकिन असल में हमें दर्स दे रहे हैं कि ज़िंदगी का एक असूल है कि आपने काफिले के साथ चलना है। अगर आप पीछे रह गए तो नुकसान तो होगा सो होगा, अपनी और काफिले वालों की बदनामी का भी सबब बनेंगे। देखिए ना मेरा बेटा, ज़िंदगी अपनी एक रफ्तार से चलती है, आपने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना होता है। अभी आपके पेपरों की डेट आ जाएगी, फ़र्ज़ करें जून में, जुलाई में, तो आप किसी अपने दोस्त से कहते हैं यार मेरी तैयारी नहीं हुई,
इस तरह करेंगे, अगले साल इकट्ठे पेपर देंगे, तो वो आपके पास खातिर रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने असूलों की रूगर्दानी की है। वो तो सही चला है, उसने तो अपनी तैयारी मुकम्मल की है। तो ये मेरा बेटा ज़िंदगी का असूल है कि अगर आप रुकेंगे तो आप मंजिल तक भी नहीं पहुँचेंगे, बदनामी भी आपका सबब बनेगी। मंजिल उसी को मिलेगी जो चलता रहेगा, तभी जाकर बेटा। ठीक है मेरे बेटा, हवाले के अशार लिख लें, मैं एक यहीं पे लिखवा देता हूँ, एक फिर इसके नीचे लिख देते हैं। ये आसान है, आपकी किताब में भी शामिल है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहिक वही सहरा नवर्द है। चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहिक वही सहरा नवर्द है। आबला पाई पाँव के छाले बेटा, सहरा नवर्द सहरा का मुसाफिर, सहरा में चलने वाला, यानी जो पाँव के छालों के बावजूद भी अपना सफ़र ख़त्म नहीं करेगा, मंजिल पर उसी का हक बनता है। आखिरी शेर बेटा मक्ते का है, मफहूम बता देता हूँ, तशरीह के लिए नहीं आएगा। रखूँ मैं रोक क्यों कर दिल अपने को मुसफ़ी, मेरे कहे में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। क्यों कर, किस तरह या कैसे बेटा? वो कहते हैं मैं अपने दिल को कैसे रोक कर रखूं कि मेरा दिल मेरा कहा मानता ही नहीं है। वही मामला बंदी का शेर है कि जब उसने महबूब से कहा कि जी मेरा दिल आपसे मिलना चाहता है, तो महबूब ने कहा कि जी मैं अपने दिल को रोक कर रखो। तो वो कहता है कि मेरे दिल पर तो अख्तियार आपका है, यानी ये उसी वक्त रुकेगा जब आपको देखेगा, वरना ये नहीं रोक सकता। बस मेरा बेटा ये लेक्चर इख्तिताम हुआ, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर गालिब पढ़ेंगे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।